प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तति सारी। द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्यो भरम विकारी। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन साई। जिनकी पद रज परसिता हंस उतरी गए पारी। नमो अजर पर ब्राह्मण को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं गुरु सावल भगवन। जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज संत शरणो सत्य गुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगति साधिकी। आजीवन मुगत सुख सौदरती कागज करूं सवन कलम कटाय। साथी समुद्र स्याही करूं सतगुण लिखो न जाय। परम सिद्ध पुरुष शत्रु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार शत्रु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़भा वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि शत्रु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयावत जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मध्यस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से महाराज साहब की ज्ञान का रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालुगण भक्तगण मारे सर्व हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक ग्रंथ चल रहा था, सौदागरी ग्रंथ। आज महाराज साहब समझा रहे हैं कि तीनों लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासारे। और सतगुरु में हर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासारे। तीन लोग यारो भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। कितनी सुंदर बात महाराज समझा रहे हैं। तीन लोक और 14 भवन। तीन लोक स्वर्लोक, मृत्युलोक, पातालोक और 14 भवन तक काल की पहुंच है। सतगुरु के ज्ञान के बिना महाराज साहब कितनी उच्च कोटि की बात कर रहे हैं
कि सतगुरु के ज्ञान के बिना जन्म मरण का दुख नहीं मिटता। जब तक सतगुरु का ज्ञान धारण नहीं करोगे तब तक जन्म मरण नहीं मिटने वाला। अरे चौकी फिरे सबद की चहो दिसो, सतगुरु पैरा जागे, नौपत नाम फरूकत ने जा, जुराज मरण भागे। सारे शरीर में सब जगह शब्द का अखंड अनुभव होना, चौकी फिरना है, सतगुरु का पूरा जागना है। केवल पद में शब्द की अगम आवाजें हो रही हैं, यही नाम की नौपत फरमाना है। जब जन्मने मरने का डर मिट जाता है। जन्म मरण का कब डर मिटता है? जब आपका शब्द आनंद ब्रह्म में पहुंच जाता है, आपका शब्द केवल पद में पहुंच जाता है। नख से चक तक प्रत्येक रोमावली में आपको शब्द का अनुभव होता है, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब जाकर के आपका जन्म मरण मिटता है। अरे विचरते जहां विवरण की छाया, पाचे ज्ञान जीव पावे, यो ही मायो सतगुर की सत्ता, अमर लोक ले जावे। विचरते जहां विवरण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यो ही मायो सतगुर की सत्ता, अमर लोक ले जावे, अमर लोक ले जावे। बाप जी महाराज कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। ब्रह्मांड से पार, ब्रह्म ऊपर, शब्द शब्द का अधर अनुभव होना ही व्यवहार की छाया विचरना है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि पांचों ज्ञान की प्राप्ति होना है। जब आपका शब्द केवल पद में चला जाता है, आनंद ब्रह्म में जाकर के मिल जाते हो। महाराज साहब फरमा रहे हैं कि आपको स्वतः पांचों ज्ञान आ जाते हैं। जैसे हुमायूं पक्षी होता है और उसकी छाया में आप इसी जन्म में राजा हो जाते हैं, ऐसे ही सतगुरु सत्ता की प्राप्ति होने पर अमर लोक ज्ञानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार हुमायूं पक्षी की छाया जिस भी प्राणी, जिस भी मनुष्य के ऊपर पड़ जाए तो वो इसी जन्म में राजा बन जाता है। इसी प्रकार अगर सतगुरु के दर्शन, सतगुरु का ज्ञान इस जन्म में मिल जावे और सतगुरु के बताए मार्ग पे चल देवे तो उसका अवश्य जन्म मरण मिट जाता है। अब महाराज से समझा रहे हैं, अमर देश संत अनंताई पहुंचा, उपजा केवल ज्ञाना, मिटे कौन गोरा काले क्या, अमर को परवाना। अमर देश संत अनंताई पहुंचा, उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कोण गुरा काले क्या, अमर को परवाना। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। सब शब्द की जागृति होना ही केवल ज्ञान उपजना है। वो केवल ज्ञान कब आता है? जब आपके तन के अंदर वो सत्शब्द की जागृति
नैच्छल निजाम की जागृति हो जाती है, तब जाकर के आपको केवल का ज्ञान आता है। सब शब्द को प्राप्त करके महाराज साहब समझा रहे हैं, एक दो की बात नहीं कर रहे महाराज साहब। जिन्होंने भी सत्शब्द को प्राप्त किया, अनंतों संतों ने केवल पद आनंद पद में जाकर के प्राप्ति कर ली। जिन जिनको सत्शब्द मिला, उनके सहारे से वो सत्शब्द पकड़ करके अमर लोक ले गया। आप अगर ना जाना भी चाहो अमर लोक, सब शब्द आ गया, पनप गया, तो आपको पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि सत्शब्द ब्रह्म वैराट से आता है। यही अमर पद की प्राप्ति महाराज तो समझा रहे हैं, अनंत संतों का पहुंचना है। इस प्रकार सद्गुरु ज्ञान अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है। जो सद्गुरु का ज्ञान है वो अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है। इसे कौन मिटा सकता है? यही अमर आंख परवाना है। एक अमर बिवाड़ में सोवाया, वो है आदो शरणा, संत्यो छाप बधाई आगे मार्ग के सरोवरना, मार्ग के सरोवरना। कितनी सुंदर बात महाराज समझा रहे हैं। शरीर में शब्द ब्रह्म वैराट से आकर के प्रकट होता है। ये जो तन है, इस तन के अंदर निश्चल निनाम सब शब्द ब्रह्म वैराट से आकर के पनपता है। यही अमर विमाण का आगम से आना है। यही वो अमर विमाण है। सत्शब्द के द्वारा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होना ही आदि शरणा है। उस पद में बैठे संत उत्सव वह एक दूसरे को बधाई देते हैं। महाराज साहब कितनी उच्च कोटि की बात समझा रहे हैं कि अमर लोक में बैठे जो संत हैं, जिस तन के अंदर सत्शब्द आता तो प्रकट हो जाता है, तो वहां संत उत्सव और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि अब मृत्यु लोक से एक हमारा और संत आने वाला है। महाराज का समझा रहे हैं कि मृत्यु लोक से कोई हंसवृत्ति आत्मा आ रही है। ऐसी आत्मा के जाने का मार्ग केसर वर्णा है। और अमर लोक में वो सारे के सारे संत मिलकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि मृत्यु लोक से एक हंसवृत्ति आत्मा अब परम धाम आ रही है, अब हमारे देश आ रही है, और एक दूसरे को बधाई देवे और उत्सव करवे। अब यही मार्ग का खुलना है। कब? जब इस तन के अंदर सत्शब्द की जागृति हो जावे, नैच्छल की जागृति हो जावे, वही पकड़ के आपको अमर लोक ले जावे। अतर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विषयों रामा। अदर दीप संतन के सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विषयों रामा। कितनी सुंदर बात हमारे साथ समझा रहे हैं। ब्रह्मांड पार, ब्रह्म से ऊपर सत्शब्द का अनुभव होना ही संतों की सत्ता है। उसका नाम ही अमर देश है। वहां आनंद ही आनंद है, अनंत सुखों का सागर है। वहां दुख जरा सा भी नहीं है, लेस मात्र भी वहां पर दुख नहीं। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जिस दिन अपने स्वरूप के दर्शन कर लिए,
गरजे गगन गेव की आवाजा, आनंद वायरा बाजे। भल के भवन अगम उजियाला, शोभानंत विराजे, शोभानंत विराजे। महाराज सा समझा रहे हैं, ब्रह्मांड पार, ब्रह्म से ऊपर शब्द की ध्वनि की आवाज आना ही गेव की आवाज आना है। उसका आनंद आना ही वायरा बजना है। सारे शरीर में शब्द का अनुभव होना ही बल के भवन अगम उजाला है। वह शोभा अंत विराजित है। अरे कोट वाण नक चक की शोभा, झलकत देव शरीरा, और स्वत स्वभाव वन में पूरे जो चंदन हीरा। अब महाराज समझा रहे हैं, रग रग, रोम रोम में, नाल नाल में शब्द का अनुभव होना ही कोट वाण नक्षक की शोभा है। वह दिव्य शरीर का झलकना है। जैसे महाराज सा समझा रहे हैं, चंद्रमणि हीरे का प्रकाश सारे भवन में होता है, ऐसे ही शब्द का प्रकाश सारे शरीर में होता है। अरे मरत लोग मल मूत्र शरीरा, तेरे पौंज सुर बासा। दिव्य शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाश। मृत लोग मल मूत्र शरीरा, तेज पौंज सुरवासा। दिव्य शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाशा, परम ज्योत प्रकाशा। अब महाराज समझाते हैं, मृत लोक में मल मूत्र का शरीर है। ये जो मृत लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें मल और मूत्र का बना हुआ शरीर है। देवलोक में तेज पुंज का शरीर है और संतों का शरीर दिव्य है। उसमें परम ज्योति का प्रकाश है। जो संतों का शरीर है, महाराज साहब फरमा रहे हैं, उसमें परम ज्योति का प्रकाश है। अनंत संत जहां हमारे जोगा जोगे, गिनता बार ना पारा। सर्व के जहां आज्ञाकारी, मगनी मोनी सारा, मगनी मोनी सारा। अब भारत शास्त्र ने सुंदर समझा रहे हैं कि देखो, अनंत संतों ने जुगों जुग में अमर पद की प्राप्ति की है। अनंत संतों ने जुगों जुगों में परम पद की प्राप्ति की, वो अमर पद की प्राप्ति की, जिसकी गिनती का वार नहीं है। उस पद में अखंड आनंद आना ही सब सुख का हाजिर होना है। वह मगनी मुनि सारा है। जहां जन्म मरण का नाम न जाने, काले करम दोई कांपे। और धाम सुख दुख के दाता, जुराण चित ही झापे। अब हमारा समझाते हैं, वहां से जन्म मरण नहीं होता, काल व कर्म की वहां पहुंच नहीं है। 3 लोग 14 भवन में सुख दुख है।
काल व बुढ़ापा बिना चाहे आ जाता है। महाराज साहब बता रहे हैं, ये जो 3 लोक में काल व बुढ़ापा बिना कहीं आ जाता है, और उस लोक में महाराज साहब बता रहे हैं काल की पहुंच नहीं है। चौथे लोक में काल की पहुंच नहीं है। स्वर्ग भोग सुकुन मधुमतरिता, मृत्युलोक वैसोगा, लोग पयाल जाए दिन दुखों में, यो हर के सोगे त्यों लोगा। अब कितनी सुंदर बात महाराज साहब समझा रहे हैं कि देखो, स्वर्लोक में मद मस्तर है और मृतलोक में बहुत दुख है, पाताल लोक में भी हमेशा दुखी है। इस प्रकार तीनों लोकों में हर्ष व शोक है। वो मंगल देश राज संतों का, जहां रेत सेत सब पगियों पूजे, चक्कर गेव फिरे जनदाई, काल कपे बहु दूजे। सतलोक जो संतों का देश है, सतलोक संतों का देश है। संत नहीं चाहते हुए भी, संत नहीं चाहते फिर भी अनंत रिद्धि सिद्धि उनके पैर पूजती हैं। संत नहीं चाहते फिर भी रिद्धि सिद्धियां पैर पूजती हैं। सतलोक में शब्द का अखंड अनुभव होना ही चक्कर के सृजनदायी है। काल का भय उसमें नहीं है, ना तो वहां पे काल का भय है और ना वहां पे बुढ़ापे का भय है। कौन से लोक में? चौथे लोक में। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने